उजावणी जाय निस्सिहिराय मत्तेन वन्दामि મને દીકરા इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिराय मत्तेन वन्दामि घाट पानी ना लाभ दे जो जी इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहिराय मत्तेन वन्दामि संदीसो भगवान अभूठ्योमि अभिंतर रायम खामेऊ હા ને खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विनिये व्यावते जंकिंची मध्य विनय परिहीनम कुहुंबा वायरंबा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तत्समिच्छामि रुक्रम अच्छा जानो साहब जी सातावा ગરબલા खामी खमा समण वंदी उजावणी जाय नित्य इच्छा करेना संदीसौ भगवान वायना संदीसौ સંદેશા इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य इच्छा करेना संदीसौ भगवान वायना लेशु લઈ જાઓ હા इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसार करावशो जी નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો હરિયાણં નમો વજ્જાયણં નમો લોહે સર્વસાપણં હે પંચ નમો કરું સર્વપાવપણાસણં મંગલાણં ચ સર્વેષાં પરમં હવૈ મંગલम् जय जगदीव जोनि वेयानो जगो जगन्नाथ जगवंधु जय जगत्प्रियामो वै जय सुयान पवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलो I think I said lost connection. Mara Sahib lost connection, I think. Achha, Vikram. 1 second. Sorry, we have lost connection with Mara Sahib. I think it will be. They are in Bihar, so 1 second. अभी कहाँ पर? Where is he now? He still Bihar. They did Bihar. I think थोड़ा करा है आज अब पुणे जो मुहूर्त में करना था ना वो they left. So they are in Pune still. I don't know. He missed. वडगाम सिंह रोड
अच्छा, आज तो वहाँ है। शायद वहाँ पे यहाँ आज वहाँ से कुछ 10 किलोमीटर कहाँ का पर गैप है। वडगांव वडगांव। पुणे, वडगांव हाँ। सिंहगढ़ रोड। They are having actually issues of internet connection, so they are हाँ, trying back. गाँव हाँ, के हिसाब से गाँव होगा। में जो है ना, हाँ, इसी वजह से। सॉरी, नीचा में दिख रहा हूँ। अच्छा, ये बताता अपना ये जो नौकान मंत्र का साधना का प्रोग्राम तो शायद मेरे ख्याल से 1-2 साल और लग जाएंगे इसमें। वो बहुत सारे लिखे हैं, 100 ये है अभी हमारे साहब जी ने। 1 साल तो हमने कर लिया, 1 साल हमने। जीनस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों आम तो साधना करते हैं, वो नॉर्मल करते हैं ना। Yes, this is practical. हाँ, This is practical. इतने अलग अलग तरीके से Actually- कोई बहुत रेयर है और इतना ग्रुप जमता भी नहीं है। हाँ, शायद किसी और ने लिखा ही नहीं है इतना। हाँ, किसी लोग ने वो भी नहीं मान लो, लिखा चलो है। देखो। हाँ, हाँ, और हर समय जब समझाते हैं तो उनका वो यहाँ के रिजल्ट ही महाराज अलग साहब तरीके से। Yeah, but उनका भी a volume joined. There it is connecting to connecting. audio. Yeah, it's connecting to audio. So I think they are having. हाँ, अभी हुआ। Okay, now unmute करना पड़ेगा शायद जी। Unmute. હવે અવાજ આવે છે? हाँ, शायद जी आ रहा है। चलो। म्यूट को हिंदी में क्या कहते हैं? म्यूट और अनम्यूट। No idea. हाँ शायद। अब हम जो जिसकी बात कर रहे हैं आहार आदि के विषय में, किस तरह से हमको ऋतु परिवर्तन के साथ कैसे चलना है, साथ सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। हमारे वस्त्र परिवर्तन होते हैं, आहार में परिवर्तन होना चाहिए, पानी पीने में परिवर्तन होना चाहिए। वी शुड चेंज। अब उसके बाद फिर आएगी ये जो है विंटर सीजन आएगी, ये जो है उसके बाद में समर सीजन आएगी। तो अब इन सीजनों के अंदर हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस कैसे होते हैं, किस प्रकार के। तो प्रकृति, मैंने आपको शरीर की जो प्रकृति बताई थी, वर्षा ऋतु के अंदर जो है मुख्य रूप से वात प्रकोप। आया ख्याल में? अभी रेनी सीजन है तो वात प्रकोप मतलब वायु बढ़ती है, शरीर में गैसेस ओवर होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अब इसके साथ में विंटर सीजन के अंदर क्या होगा, इसमें आपका कफ बढ़ेगा। अब ऑलरेडी जब कफ हमारे अंदर ज्यादा हो और वो इस सीजन के हिसाब से बढ़ जाए तो सारी बीमारियां, मतलब कफ जन्य बीमारियां विंटर में ज्यादा होगी, ये आपको समझना है। थर्ड के अंदर यहाँ पर जो है इसके अंदर पित्त प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। तो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वात पित्त और कफ तीन ही तो चीज है। अब इन तीनों का कंट्रोल करना है। अब हमारे शरीर के अंदर क्या है, किसकी प्रकृति कैसी है, किसकी प्रकृति में क्या बढ़ा हुआ है, और उस समय ये सीजन के हिसाब से बढ़ रहा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और इस सीजन में और उल्टा हुआ तो फिर वात प्रकोप और बढ़ जाएगा। अब ये वर्षा की ऋतु में आई है तो इसमें गैस्ट्रिक चीजें आपको कौन सी नहीं लेनी चाहिए। गैस्ट्रिक चीजों के अंदर जो चीजें आप छोड़ सकते हो, आपके डाइट में से माइनस करते हो, तो वर्षा ऋतु के अंदर आपका जो कॉम्बिनेशन जो सही ढंग से बन जाएगा वो अच्छा हो। आप जानते हैं कि वर्षा के अंदर वायु प्रकोप,
अब आपको ये मालूम है कि वात प्रकोप के में पैरालिसिस भी आता है, वात प्रकोप में हार्ट डिजीज भी आती है, माइग्रेन भी आता है, वात प्रकोप में जॉइंट्स के पेन भी आते हैं। ये वात प्रकोप वायु के करीब 140 या 180 के ऊपर डिजीज है। तो उसमें रूट कॉज में हम अब आपको हार्ट अटैक आके कि हार्ट का पेन कि हार्ट के ऊपर कुछ भी आया तो आपको इकोस्पिरिन या फिर एस्पिरिन या हार्ट की दवाई करने की जरूरत नहीं है। पहले आप जो है वायु को घटाने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम है कि वात प्रकोप कैसे घटे। और अगर आपने इसके अंदर चवला है, चना है, उड़द है या ऐसे डबल बी है, वाल है, वालोर है, राजगीरा है या वाल पापड़ी है या कोबीज है, कैबेज है, ये अगर आपने ज्यादा खाना शुरू किया तो डबल हो जाएगा। आपके शरीर की प्रकृति वायु की, वात कारक गैस्ट्रिक चीजें खा रहे हैं और रेनी सीजन आ गई, तीन बन गए, इकट्ठे हो गए, तो तीनों के इकट्ठे होने से आपका जो है डिजीज जो भी होगा वो 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हमको सबको अपनी अपनी वात प्रकृति या पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति, वी मस्ट डायग्नोस अवर ओन नेचर ऑफ द बॉडी। आ रहा है ख्याल में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सेट अवर नेचर, वी मस्ट डायग्नोस अवर नेचर। मेरे शरीर में इस समय क्या बढ़ा हुआ है? मेरे शरीर में इस समय वायु बढ़ी हुई है कि पित्त बढ़ा हुआ है कि कफ बढ़ा हुआ है? If you are taking the spicy food, if you are taking the oily food, if you are taking the sweet food, whatever type of, what taste and whatever type of food you are eating, you must do that according to your food, what type of your nature of the body। यहाँ नेचर ऑफ द बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ को समझना है, ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए। जब आप एक सीजन में से दूसरे सीजन में जा रहे हो, अब ये सीजन बदले, आप रेनी सीजन बदले, यहाँ से आप विंटर में जाओ, ये सीजन बदले, आप यहाँ से जो है फिर समर में जाएंगे, तो चेंजेस आ रहे हैं। अब जो चेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं उसी के साथ, सीजन के साथ ही हमको जो है अपने खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल, एवरीथिंग, डेली शेड्यूल, वी मस्ट चेंज इट। आप चेंज करिए, प्रकृति से विरुद्ध मत चालिए। कांति भाई सांभळो छो? यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। आप बाहर धूप है, बाहर समर सीजन है और आपने घर में एसी लगा करके आप आराम से बैठ गए, गाड़ी में एसी, घर में एसी, ऑफिस में एसी, तो फिर क्या होगा? आपको सोचना चाहिए। एसी लगाने से बाहर की गर्मी आपको नहीं लगी, घर में आपको ठंडक अच्छी लगी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए एसी की ठंडक से शरीर में वात प्रकोप बढ़ता है, फ्रिज का ठंडा खाने से शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ता है। आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि नहीं, क्यों बढ़ता है? जब टेम्परेचर लो हो गया, मतलब बॉडी टेम्परेचर से -डिग्री टेम्परेचर में अगर आप रहते हो, आप ऑफिस में रहते हो तो 8-10 घंटे, घर में रहते हो तो 10 घंटे, अब कई लोग एसी लगाकर सो जाते हैं। अब कई लोग घर में खाना पीना भी उनका एसी में हो रहा है। अब सेंट्रली एसी कर दिया और खाना पीना भी एसी में हो रहा है, फिर ऊपर से फ्रिज का ठंडा पानी लेकर पी रहे हैं या फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खा रहे हैं, तो उसका डाइजेशन वीक हो जाएगा। जो अंदर हमारी जो टेम्परेचर है शरीर के अंदर, उसको हमने कर्म शास्त्र की भाषा में क्या कहा है? तेजस नाम कर। जब आप कर्म फिलोसॉफी पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसमें आपकी काफी डिटेल से जब आएगा तब आप समझेंगे। हमने अपने शरीर का टेम्परेचर डाउन कर दिया तो फिर डाइजेस्ट कैसे होगा? एक तरफ शरीर का टेम्परेचर डाउन करना और फिर आप हैवी डाइट लेवे। हैवी डाइट ने गुजराती भाषा, हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा है गरिष्ठ भोजन, राजसिक प्रकृति वाला,
अब जिसमें घी, गुड़, शक्कर, दूध, दही, छाछ ज्यादा है, ऐसा हैवी डाइट, अब वो आपके शरीर का टेम्परेचर आपने डाउन किया और ऊपर से हैवी डाइट डाल रहे हैं, इट विल बी कन्वर्ट इन द कफ फॉर्म। ख्याल आया कि नहीं? तो ये हमको पहले सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि वी शुड नॉट डू दैट टाइप ऑफ मिस्टेक। हम शरीर की प्रकृति से विरुद्ध चल रहे हैं एंड सीजनल जो मानसून वगैरह है तो सीजनल प्रकृति से आप विरुद्ध चल रहे हो, तो फिर आपका जो दोष है वो बढ़ेगा। इसको दोष बोलते हैं। वात प्रकोप ये दोष है, पित्त कफ प्रकोप ये दोष है, पित्त प्रकोप ये दोष है। अब वात प्रकोप जिसका हो गया है, he should not sit under the fan, he should not sit in front of the cooler, he should not sit very nearest to the fan, you see। अगर फैन आपका 10 फुट दूर चल रहा है और एयर सर्कुलेशन आपका है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज यू मे गेट दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ख्याल आया आपको? तो जैसे ही आप बिल्कुल आप फैन की हवा आपके फोर्स में बॉडी पर आ रही है तो आपके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ना ही बढ़ना है। ये आप निश्चित समझ करके रखिए। हाँ, स्किन के ऊपर टच होने पर फैन अच्छा लगता है, फैन की हवा आपको अच्छी लगती जरूर है, लेकिन वो आपके शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ा रहा है। नेचुरल एयर सर्कुलेशन it should be in your house. From the west direction the air is coming and east direction air is going. Sometime air direction may change. Sometime air is coming from the south direction, it goes to the north direction. Sometime when it change, you see the from north direction the air is coming and it going to the south one. तो ये हमको अंदर से समझना है। We have that type of knowledge. When the season is going to be changed, what type of knowledge you have, समझे कि नहीं? According to that, you must change your system. अगर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं करेंगे तो बीमारियां घर कर जाएगी साथ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट एंड साइटिका ये सब क्या है, दो इकट्ठे हो गए। जब दो इकट्ठे हो जाए, व्हेन इट इज सिंगल, खाली वायु का प्रकोप है, लेकिन वात और कफ दोनों इकट्ठे हो जाए, देन इट क्रिएट द रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट एंड साइटिका। फिर आपको जॉइंट्स पेन शुरू हो जाएगा, कमर के दर्द शुरू हो जाएंगे, फिर डॉक्टर बोलेगा एमआरआई कराओ, फिर एमआरआई में बोलेगा आपका जो है लंबर पेन है, लंबर में जो है आपको डिफेक्ट है, फिर बोलेगा सर्जरी कराओ। एक विष चक्र में आप चले जाओ। जॉइंट्स पेन के अंदर देयर इज नो नेसेसिटी टू चेंज द जॉइंट्स। ख्याल आ रहा है आपको? बिल्कुल आपको जॉइंट्स का कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, या नी जॉइंट्स के ऊपर भी आपको सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम गलती कर लेते हैं, बिकॉज इट इज ओनली द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वायु का प्रकोप है। नी जॉइंट्स के पेन हो या कोई भी पेन हो, whatever the mucus which is stored in your body, that air it took that and just spread it everywhere in the joints. Because of that there is cavity in the joints. जॉइंट्स के अंदर जो उसको खाली जगह मिलती है वो म्यूकस वहां जाकर सेट हो जाता है, वो आम वहां जम जाएगा, आम वहां भर जाएगा। अब उसके बाद आपकी सारी पेन शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सर्जरी इन दैट कंडीशन। अब वहां से जो जॉइंट्स में जो गैसेज वायु प्रकोप जुड़े हुए हैं, हाउ टू रिमूव इट फ्रॉम दैट। अब आपको वात प्रकोप वहां से कैसे घटाना, कैसे दूर करना, निकालना, वो हमको आना चाहिए। नहीं समझे कि नहीं? तो ये हमको सोचना है। नाउ इट इज इन इंडिया इट इज द रेनी सीजन। अभी इस समय इंडिया के अंदर रेनी सीजन शुरू है, रेनी सीजन चल रही है। रेनी सीजन के अंदर सबसे पहले क्या है कि पानी नया आता है, वाटर बेस्ड डिजीज काफी शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन के डिजीज काफी शुरू हो जाते हैं। आ रहा है ख्याल में आपको?
टाइफाइड है, टीबी है, ऐसी चीजें जो है इट इज वाटर बेस्ड डिजीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप अपने घर के अंदर शाम को या रात को जितना पानी पीना है उतना एक जो है कंटेनर के अंदर रखिए, और एलियम, द पीस ऑफ दैट एलियम, फिटकरी जिसको बोलते हैं, फिटकरी हाथ में लीजिए और जस्ट उसको जो है एक तार से बांध दीजिए, डोरी से, तार से, और उसको जस्ट मूव इन द वाटर राउंड 1 2 3। आया आपको ख्याल में? 1 राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो वाटर बेस्ड डिजीज के जो भी जर्म्स है, बैक्टीरियल्स है, डस्ट है, ख्याल है कि वो सब नीचे बैठ जाएगी। सुबह सुबह आप उसको बड़ी अच्छी तरह से छान लीजिए। छानने के लिए आपको 8 फोल्ड क्लॉथ, आपको तकलीफ जरूर होगी, बट यू मस्ट टेक द 8 फोल्ड क्लॉथ, 1 फोल्ड, second fold, third fold, fourth fold, and then 8 fold. Just filter your water without moving that. आप उसको छान लीजिए ऊपर ऊपर से, and then boil it. अब boil करते समय if it is possible to put that 1 teaspoon of the silver, 1 teaspoon of the silver, if you have the 1 glass of the silver, just put in that water which is boiling. But you must take the copper pot. To boil the water, you must take the copper pot, not any other metal, you see. And if you are putting the silver metal inside the 1 teaspoon or glass, whatever it may be, if you are putting in that, and if it is possible to put 1 coin of the gold also, otherwise your ring, whatever type of golden ornament, just to put in that and then boil it. Boiling the water only about 20 to 30 minutes. How much your family members can drink, either you have taken 5 liters, 10 liters, whatever it may be, you must boil it properly. Then what will happen? All the germs will remove from the water, and then water will be totally purified. Now again, one more thing, if it is possible for you to put then 1 turmeric, हल्दी, एक टुकड़ा हल्दी का उसमें डाल दो, तो क्या होगा, घर में सब जने वही पानी पिएंगे, आप देखेंगे it will be slightly yellowish color because of the haldi. Then there will be no chance of any type of infection or bacterial growth or nothing at all. सबसे बढ़िया अच्छा रास्ता हमारे लिए ये हो जाता है। तो ये पानी आपको बॉईल करके पीने से 50 बीमारियां आपकी जो वाटर बेस्ड डिजीज है वो आपके दूर हो जाएंगे सर, बहुत जरूरी है। अब आप लोग ये कहेंगे हमारे यहाँ तो वाटर आरओ वाटर आता है, आरओ वाटर आता है, वो फिल्टर है, वो फिल्टर कोई काम का नहीं। जितना पानी कॉपर पॉट में बॉईल होकर शुद्ध होता है, जर्म्स फ्री होता है, उतना आपके फिल्टर मशीन में भी नहीं होता है। बेसिक चीज आप समझ लीजिए। अब उसको हम जितना अच्छी तरह से करके लेंगे तो ही हमारे लिए बिल्कुल जो है बीमारी के बचने का फायदा हो जाएगा सर। तो ये सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है सबके लिए। रेनी सीजन की बात चल रही है, रेनी सीजन के अंदर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू टेक दैट बॉइल वाटर नेचुरली, इट शुड बी कोल्ड। आपको ठंडा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में 1-2 घंटे में हवा के अंदर नेचुरली जो है वो उसका टेम्परेचर घटेगा और फिर जो है रहेगा, तो वही पानी आपको पीना है। डोंट फिल्टर आफ्टर बॉइलिंग, बॉईल किए हुए उसके बाद में आपको एज इट इज रखना है और वही पानी आपको पीना है। अब वो पीते समय इफ इट इज स्लाइटली वार्म वाटर, स्लाइट वार्म वाटर, वो आपके डाइजेशन को बढ़ाएगा, वो आपके डाइजेशन को अच्छी तरह से जो है वो आपको बढ़ाएगा, तो जाकर के आपको कफ नहीं होगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इफ द फूड इज अनडाइजेस्टेड देन इट विल कन्वर्ट इन द कफ फॉर्म, म्यूकस फॉर्म। आ रहा है ख्याल में? इफ इट इज नॉट 100% डाइजेस्टेड
You are taking the milk, you are taking the curd, you are making the curd milk also, whatever you are eating. But if it is properly digested, then there will be no chance of any cough and no mucus. If it is not digested properly, then it will be converted in the cough form or mucus form. Suppose you are taking the 100% food, you see, but 60% is digested. But what about the 40%? Which is undigested? That 40% will create the mucus and coughs. And then gas will take that mucus from the stomach and it will send it to the joints, send it to the other portions of the joints. वहां पर आपको बीमारी शुरू हो जाएगी। आपको ये ध्यान, कोई भी भूल से भी पेन किलर यू शुड नॉट टच एट ऑल। किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति में पेन किलर लेने से फायदा नहीं होगा। अब पेन किलर हमारे यहाँ देशी पेन किलर किसको कहते हैं? लखो कांति भाई लखो। इन 1 glass you must put the 1 teaspoon of ginger. 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सूंठ डालेंगे, पाव चमची हल्दी डालेंगे, आ रहा है बरोबर ख्याल में? आप देखिए, समझे कि नहीं? अगर वो आप बरोबर बॉईल करके आप लेते हैं और फिर पीते हैं तो आपको जो है अच्छा। और पीते टाइम में गरम गरम एक आधा ग्लास आपने लिया और उसमें अगर आपने पाव चम्मच आधा चम्मच कैस्टर ऑयल, ओरिजिनल वर्जिन फिल्टर कैस्टर ऑयल, आप दैट विल बी गिव यू द रिजल्ट ऑफ पेन किलर। बेस्ट पेन किलर जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का बेस्ट पेन किलर ये है। तो आपको पेन किलर दूसरे कॉर्टिकोट्राजोन, ऑक्सीबुटाजोन ये लेने की जरूरत नहीं है। इट मे हार्म योर किडनी, इट मे हार्म टू योर हार्ट, इट मे वेरी वेरी डिफिकल्ट। पेन किलर लेने से जो है आपकी बोन्स में भी तकलीफ हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ द बोन घटेगी, ये सारी समस्या बढ़ने वाली है। तो ये पहले आप समझ करके चलिए। अब यहाँ क्या है कि चेंजेस आ रहे हैं सर, चेंजेस के अंदर क्या करना चाहिए? हाउ टू फेस विद द रेनी सीजन, हाउ टू लिव इन द रेनी सीजन। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जो अष्टांग हृदय, दिस इज द बेसिक बुक ऑफ आयुर्वेद शास्त्र। व्हाट इट सेज दैट पहले अपनी प्रकृति चेक कर लो, और पहले अपनी प्रकृति चेक करके फिजिकल बॉडी का नेचर जो है वो वात प्रकृति है कि कफ प्रकृति है, ये आपको सेट करना। इन जनरल सेंस, इन ए कॉमन सेंस जो है ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा है कि above 50, above 60 people are suffering from the वात प्रकोप, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। आफ्टर 20, 25 अप टू 50, 40, 50 प्लस में पित्त प्रकोप ज्यादा रहता है। एंड अप टू 20, 25 जो है इन चिल्ड्रंस है, यंगस्टर पीपल्स है, या जो लोग 20 तक आ रहे हैं उनका कफ प्रकोप ज्यादा रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज वाइज कोई कंपल्सरी जरूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसा ही होता है, ऐसा भी नहीं है। इट में चेंजेस आर आल्सो कमिंग इन बॉडी। तो कभी जो है उल्टा भी होता है, बिकॉज ऑफ इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग। Nowadays the people, those who are taking the food of junk food, fast food, क्या लगे ऐसी चीजें खाने वालों को जो है फिर वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिर उससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा, योर स्टमक, द बॉवेल एंड ब्लैडर विल नॉट क्लीन, यू सी। जब शरीर के अंदर वात प्रकोप बढ़ता जाएगा, इधर यूरिनेशन है या कॉन्स्टिपेशन है या ये आपके डिस्टर्ब होते जाएंगे, ये डिस्टर्ब होकर के दूसरी बीमारियां खड़ी करेंगे। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से पहले से समझना है, चेंजेस क्या लाना है। अब किस चीज के सीजन में क्या खा सकते हो आप? कई लोग क्या समझते हैं कि जो ग्रेन्स है या स्पाइसेस है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा प्रोटीन रहता है। कुछ लोग ज्यादा जो है वो क्या
सोयाबीन यूज करते हैं। अब सोयाबीन यूज करेंगे आप, आपके दिमाग में भूत है कि प्रोटीन, प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन, ओवर प्रोटीन, परसेंटेज ऑफ, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। नो डाउट, सोयाबीन इट कंटेन्स द प्रोटीन, बट your stomach is that much perfect to digest it or not? तो आपकी बॉडी में वो सोयाबीन प्रोटीन तो नहीं देगा, लेकिन गैसेस ओवर कर देगा, और गैसेस ओवर होने से कई बार वही गैस जो है हार्ट पर आती है। स्टमक की गैस है, लेकिन स्टमक की गैस जब आपके हार्ट पर आ जाएगी, देन यू विल गो टू द हार्ट सर्जन, या आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो ईसीजी निकालेगा, ईसीजी निकाल करके बोलेगा कि नहीं, यू हैव सम ट्रबल यू सी इन योर हार्ट। अब आप उस समय खाली सूट हड्डे मिक्स करके ले लो, और 4 घंटे के बाद उसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास वापस जाओ, तो बोलेगा यू हैव नो प्रॉब्लम, नथिंग एट ऑल। सो डोंट डिपेंड ऑन दैट ईसीजी मशीन। यू सी, आपको पहले ये देखना है कि मुझे मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को कैसे दूर करना चाहिए। तो सबसे बेटर है कि आप पहले ऐसी चीजें खाना बंद करो। एक तो मैदा वाली चीज जो व्हीट फ्लोर है, यू शुड नॉट टच एट ऑल, एंड द थिंग विच इज मेड बाय द व्हीट फ्लोर, ऑल द बेकरी आइटम्स विच इज मेड बाय द व्हीट फ्लोर। तो क्या फायदा होगा आपको? लोग बिस्किट्स खा लेते हैं, नहीं बोले लाइट है, लाइट नहीं है, बिस्किट सबसे खतरनाक चीज है, बिकॉज व्हीट फ्लोर है, और व्हीट फ्लोर होने के बाद, मैदा बनने के बाद उसमें प्रोटीन 0% है, सो विच इज नॉट गिविंग यू एनी एनर्जी, और ऊपर से कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, ऊपर से आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। सम पीपल हैव such type of habit with tea and coffee, they want some biscuits। अब सबसे बड़ी गलती यहाँ हो रही है, आपने हैबिट बना ली, मेंटल हैबिट आपकी हो गई, मेमोरी आपकी सेट हो गई। इफ यू आर गेटिंग द टी एंड कॉफी, यू आर रिमेम्बरिंग दैट नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो चाय कैसे पी जाएगी, वी शुड टेक सम बिस्किट विद दैट। ये गलती हो रही है। कई लोग ऑफिस जाते हैं तो कार के अंदर, गाड़ी में ही चलो चलो थोड़े बिस्किट खाते जाएंगे, चलो खाते जाएंगे। अब ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। Any type of biscuits, whatever company you see that making the biscuit, it contains the wheat flour। अब उसमें आपको बॉडी को तो कोई तत्व तो मिलने वाला नहीं है। You are not getting anything energy from that, and your stomach will disturb. It will store you in your colon part. It will store you in the large intestine. Then stomach will not clear. And that stool which is already stored in that large intestine, it will create some gases. That gases will either it come upward or it may go downward, you see। वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको परेशान करती रहे। गैस जो वात प्रकोप रेनी सीजन के अंदर अष्टांग हृदय में क्या लिख रहे हैं, यू मस्ट टेक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर फूड, इट मस्ट बी ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। आपको गर्म वस्तु ही खानी है, फ्रेश फूड। फ्रेश फूड का मतलब ये है कि जो रसोई बन रही है घर में, विद इन 20 मिनट यू मस्ट ईट इट। इफ यू आर टेकिंग राइस, whatever quality of rice, basmati quality of rice or whatever, sir, the first of all you must avoid this basmati. It is not good for our body. It will create some excess gases, because that basmati or other rices which is polished rice, and you should, if you will avoid that polished rice, you will not get that much gastric problem. Bimal Chajed and other cardiologists, they say that 80% of people having, those who are suffering from the heart disease and heart attack and coronary disease, cardiologist disease, they are only 80% those who are suffering from the gastric problem. There is no concern with the heart. There is no problem in the heart. Heart is okay, you see. लेकिन they are not going to diagnose it properly, तो फिर वो हार्ट की ट्रीटमेंट करते हैं। गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टमक की प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइजेशन को क्लियर नहीं करते हैं, स्टमक क्लियर नहीं होता है,
तो ये उनको खाली जो है वो हार्ट डिजीज करके आपको दूसरे चक्कर में फंसा देंगे। तो ये हमको पहले समझ करके चलना है क्या है हार्ट डिसीज की रूट कॉज जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। जिनकी गैसेज वातक प्रकोप अतिरेक नहीं होगा उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू मे बी having your age of 60, 70, whatever it may be. And if you are changing your system according to the season, you will not get any type of disease. कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, समझे कि नहीं। लेकिन आप उसके साथ में ये ध्यान नहीं रखते हैं, हम उल्टे चलते हैं, तब जाकर के बीमारियां शुरू होती हैं। कफ की प्रॉब्लम बढ़ेगी, म्यूकस प्रॉब्लम बढ़ेगी तो निश्चित ही ओबेसिटी बढ़ेगी, ओवरवेट आप होते जाएंगे। ओवरवेट बढ़ने के बाद इंटरनली भी प्रॉब्लम आपके बढ़ते जाएंगे। फैट जो है बॉडी के अंदर कंज्यूम होती जाएगी, म्यूकस आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कैसा डाइट हम रखें। और उसके लिए मैं आपको कहता हूं कि ईच एंड एवरी हाउस वाइफ शी मस्ट बी द बेस्ट डॉक्टर एंड शी शुड नो दैट अवर किचन इज द बेस्ट क्लिनिक एंड ऑल द मसालास व्हिच इज इन योर किचन आर द बेस्ट मेडिसिन। बोलो मैंने क्या बताया है? नीतू बेन जैन बोलेंगे, रिपीट करेंगे? नहीं। ललिता जी बोलेंगे? रमीला जी बोलेंगे? हाँ सर जी, किचन इज द बेस्ट क्लिनिक एंड हाउसवाइफ इज द बेस्ट फर्स्ट डॉक्टर एंड सेंटेंस क्या है? आपने फर्स्ट सेंटेंस पर ध्यान ही नहीं दिया क्या? किचन इज द बेस्ट क्लिनिक एंड मसालास आर द बेस्ट मेडिसिन। चलो आपका इनाम नहीं आएगा, प्राइज नहीं मिलेगी आपको। प्रिया बहन विनोद जी बोलेंगे? चलो बीना बहन बोलो। Housewife is best doctor, kitchen Very is good. best clinic, and masala is best medicine. Spices. चलो इनका हाँ वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज आया इनका। श्वेता बहन बोलेंगे? હાઉસવાઈફ છે એ એક ડોક્ટર છે, ઘરના મસાલા જે છે એ બધા મેડિસિનનું કામ કરે છે। હલો, हाँ हाँ चलो आपका प्राइज गया इसमें। आपको ये जो पहले एक सेंटेंस को बड़ी तरह से समझे। आशा बेन मेहता? नहीं। चलो रसीला बेन? All the kitchen masalas are best medicine. चलो आपका भी प्राइज नहीं, फर्स्ट नंबर। अरे आप ध्यान से तो समझे। प्रवीण जी बोलिए आप। साहब किचन मेडिसिन का ही ध्यान है, किचन के मसाले के बारे में ध्यान है। चलो ठीक है, धन्यवाद। फर्स्ट लाइन बोलो हाँ कांति भी बोलो। રસોડામાં બાઈ રસોઈ કરે, બહેનો છે ડॉक्टर છે, वो डॉक्टर है। किचन है वो क्लिनिक है, और सब मसाले हैं ना वो दवाइयाँ हैं। चलो बहुत अच्छी बात। अब आप समझ लिए कि ये रेनी सीजन जो चल रही है, तो इस रेनी सीजन में आपको मसाले में से, किचन में से क्या यूज ज्यादा करना है। हमारे रसोई घर के अंदर हींग है। हींग जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। एटलांटा में तुम्हारे हींग मले छे क्या? हाँ साहेब जी મળે છે। चलो वेरी गुड। हींग सबसे बढ़िया अच्छी चीज है। मेथी है, मेथी बहुत अच्छी चीज है। आपको अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी चीज है। जीरा जो है वो बढ़िया अच्छी मेडिसिन है। सौंफ जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिंजर सूंठ जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन के रूप में अलग लेना या फिर सब्जी दाल शाक के अंदर ही इसका तड़का मसाला डल करके वो लेना। अरे ये बात समझ में। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट टू टेक द मेडिसिन एक्स्ट्रा अलग, नहीं। आपको सब्जी में, दाल में, शाक दाल में इसी मसाले को यूज करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
બોલો કેટલા જણા મેથી જે છે શાક દાલમાં નાખે છે? एक और एक 2 3 4 मेथी कितनी डालते? 2 दाने की 4 दाने डालते कि 1 चम्मच भर के पूरा डालते? फ्यू थोड़े से, एकदम थोड़ा। એટલે ગણતરી ગણીને 2-4 દાણા નાખે તો નો યુઝ થાય. नहीं 10 जितना હાફ 10 ચમચ या સાહેબજી एक સાહેબજી चम्मच સવારે પલાળીને 1 ચમચી ખાઈ લઈએ છે. वेरी गुड. अब कितने लोग मेथी जो है डालते समय बघार के अंदर डाल करके डालते हैं दाल कढ़ी में? पगार में डालते हैं। बघार करके डालते हो तो भी नुकसान हो जाएगा. आप 1 चम्मच मेथी कंपल्सरी डायरेक्टली डालिए. प्रत्येक व्यक्ति के खाने में मेथी 1 चम्मच पर डे आनी चाहिए. बिकॉज ऑफ दैट मेथी जो है वो वायु को भी मिटाती है, कैल्शियम भी आपको ज्यादा प्रदान करती है. बेस्ट मेडिसिन है मेथी. लेकिन फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं स्वाद खराब हो जाता है, कड़वा हो जाता है. कुछ नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए. आप कभी मूंग बनाते हैं? यस, मूंग की सब्जी में मेथी डाल दो 1 चम्मच. बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मूंग एंड मेथी का कंपल्सरी करिए. ये आदत डालिए घर में. કેટલા જણા એમના ઘરની અંદર રસોઈ કરે ત્યારે શાક દાલમાં અજમો કોણ નાખે છે? હાથ ઉપર કરો. ખાલી કાંતિભાઈ એકલા છે? ऐसा में 2 जने हैं. शाक में दाल में हाँ मीना बहन 3 जना. आपको कंपल्सरी अजवाइन डालना. फिर आपको अलग से मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है. कई लोग ऐसे ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए गैसेस की गोलियां खाते रहते हैं. वो जो है फिर उसमें ऐसे क्षार आ जाएंगे, वो नुकसान करेंगे. बेटर आप अजवाइन जो है सब्जी दाल में डालो ना, क्या तकलीफ है? कोई जो है अपने घर में रोटी में अजवाइन डालते हैं सब. ऐसे भी राजस्थान में है. जी जी या भाभी में थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, रोटी बना ली, समझे कि नहीं? तो वो थोड़ी जो है मसालेदार लगती है, स्वादिष्ट लगती है. कोई इस तरह से करते हैं तो बेनिफिट है, कोई हरकत नहीं उनके लिए. लेकिन अजवाइन डालने के बाद आप रोटी को पूरी तरह से चबाते हैं कि नहीं? नहीं तो फिर मीनिंग नहीं रहेगा. आपने अगर जो है मूंग वगैरह सब्जी बनाई तो अजवाइन डालिए कंपल्सरी. तो वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन का काम करेगी ना. ये आपको समझना है. हमारा नियम मतलब आयुर्वेद शास्त्र क्या कह रहा है? आपको दवाइयां खा करके रोग मिटाने नहीं है. आप आहार ही औषधि के रूप में लीजिए कि आपके रोग मिटने लगे. बोलो विपिन भाई शू कीधु? हारी औषधि के रूप में लीजिए तो कोई नुकसान नहीं होगा. आपको अलग से दवाई खाने की जरूरी नहीं है. आहार ही ऐसा औषधि वाला बनाइए कि उसके अंदर आपको सारे तत्व मिल जाए तो आपकी रोग बीमारी वैसे ही नेचुरली ठीक हो जाए. अब जिनको ख्याल आ गया कि मेरी प्रकृति, बॉडी की प्रकृति वात प्रकोप वाली है, तो मुझे हर बार ये देखना है कि वात प्रकोप की दवाई कैसे हो. आप मेथी आ गई, अजवाइन आ गया, सूंठ आ गई, हरड़े आ गए, ये चीजें बरोबर आपके सब्जी दाल में आती रहेगी. आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी हो गई. यू विल नेवर गेट द हार्ट प्रॉब्लम, नेवर गेट एनी डिजीज. सिंपल है. Those who are suffering from the constipation, so they should do one medicine. You see, half teaspoon of the herde and half teaspoon of the soon. Mix up with and take 1 teaspoon every day early in the morning with some warm water, and after evening you see you can use in 1 teaspoon in a warm water. So there will be no any purgatives. You should not use any purgative. This is the best thing for you. हरडे पण तमने ત્યાં મળી જાય ને सूट तो तमने મળી જાય છે. मिक्स अप विद दैट. अभी ये रेनी सीजन चल रही है. रेनी सीजन के अंदर सबसे बड़ी दवाई है रॉक सॉल्ट. बेस्ट मेडिसिन फॉर द रेनी सीजन इज रॉक सॉल्ट.
નોટ ધ બ્લેક સોલ્ટ બટ ધ રોક સોલ્ટ. એટલે શું કરો તમે, જે લેતા हो એમાં પાવ ચમચી અડધી ચમચી રોક સોલ્ટ લો, પાવ ચમચી જે છે બ્લેક સોલ્ટ लो, पाव चमची सूंठ मिक्स करो, पाव चमची हरड़े मिक्स करो, 1 टीस्पून हो गया, वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन हो गई. सुबह में आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा, स्टमक विल बी क्लीन, ब्लैडर विल बी क्लीन, बॉवल विल बी क्लीन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ एनी कॉन्स्टिपेशन. तो जब पेट साफ होगा तभी तो आपका डाइजेशन बढ़ेगा. सर बोलो, कई बाद में लोग कैस्टर ऑयल की लेते हैं और यही होता है काम से. कैस्टर ऑयल की एडिड हैबिट रोज मत डालिए. If you are suffering from the severe constipation, for some days you can use the castor oil, only for few days. Otherwise, natural system के अंदर आपको मैंने बताया ये 4 चीजें 1 चम्मच आपको बड़े अच्छा काम कर देगी, रिजल्ट अच्छा आएगा. हैबिचुअल मत बनिए किसी के साथ. Naturally, your intestine will move inside and the constipation will release. और दूसरा प्लस पॉइंट है, एक आपको लगता है अजवाइन जो है छोटा सा दाना है, लेकिन 100 मेडिसिन की एक दवाई. अब जो लोग घर के अंदर सब्जी दाल के अंदर शाक दाल में लाल मिर्ची जो यूज करते हैं साथ, रेड चिली जो है वो नुकसान करेगी. बेटर यू फिर यूज द ब्लैक पेपर, काली मिर्च यूज करिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर होगा, डाइजेशन भी बढ़ेगा, कफ फॉर्मेशन भी घटेगा, म्यूकस भी नहीं बढ़ेगा, सब में फायदा है. बस आपकी नजर को जो आंख से देखने के अंदर दाल सब्जी है तो लाल 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 दिखना चाहिए, वो गलती मत करिए. इन आयुर्वेदिक जो है वो मेडिसिन, दैट ब्लैक पेपर इज वन टाइप ऑफ द बेस्ट मेडिसिन. व्हाई शुड नॉट टू यूज दिस? Which thing have contains the one type of virtues inside, that is very useful. But red chili, if you will use it, it will increase only your the acidic condition. If the acid will increase, it will go to the brain and then it will give some effect of the migraine and other things. Again, if you are using the tea and coffee, it will also increase your this type of problem, acidic condition. What is the nature of UC? They say that your body should be alkalized, not to be acidic. But if you are eating any acidic things, it will be create your acidic problem. So this type of if the acid will increase in your body, and then it will create some disease, and this acid will go with the mix up with the air also. So gases and acid both will mix, then it will create some other problems. So how to be safe from the acid? Don't go for any medicine. Change your diet system. And in vegetables and with this anything, if you are using this thing, there will be no problem at all. Bolo. Now the question paper is open for discussion. Those who want to ask some question, Please raise their hand. Yeah, please raise your hand and I'll announce the name. If whoever has questions. Okay, Sonal Ben, go ahead first. साहिब जी वो मेथी का पाउडर, कैन वी मेक इट एज अ पाउडर एंड ऐड इन द दाल और समथिंग? why should not to use the? Why should not to use the directly? No necessity of the powder. Directly use it. बच्चों के मुंह में आएगा तो शायद वो नहीं खाएंगे. सो ऑल्टरनेटिवली कैन वी यूज एज अ पाउडर? अब बच्चों के लिए आपको हैबिट डालना है, ठीक है, नहीं तो मूंग के साथ खाएंगे तो कोई पता नहीं चलेगा. इफ दे विल यूज विद द दाल आल्सो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. कल्पना जी जय. મથેણ વંદામી સાહેબજી, મને 7 વર્ષથી રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ પ્રોબ્લેમ સિવિયર છે. બધા જોઈન્ટ્સ પેઇન બહુ છે અને હું પેઇન કિલર સ્ટેરોઇડ વધુ લઉં છું. તો મારે શું કરવાનું? You are doing very big mistake. ये गलती कभी मत करो. स्टेरॉइड लेकर के आप अपने किडनी का नुकसान कर रहे हो, हार्ट का नुकसान कर रहे हो, जॉइंट्स का नुकसान हो रहा है. और ये पेन किलर तो आपको कभी भी रिलीफ नहीं देगा. जब तक ये बंद नहीं होगा वहां तक आपको कोई फायदा नहीं होगा.
You must be knowing that painkiller is not working in the joints. Painkiller, it works in the brain. Just disconnect the pain nerves which is going in the brain, you see. So neuron system, it will just break down the connection of the brain. You will not feeling the pain for relief for few times only. Again, you will take the repeatedly again and again. No, steroid is not the remedy for it. आप सबसे अच्छा है सूंड के उकाले के अंदर एरंडी का तेल. अच्छा, बिल्कुल. सूट का उकाला कैसे करना गुरुजी? 2 ગ્લાસ પાણી में you must put the 1 teaspoon of the ginger. सूंड ने 1 ચમચી નાખો એની અંદર અને બોઇલ કરીને અડધું કરી દો 1 ગ્લાસ. थोड़ा सा गुड़ डालिए उसके अंदर और फिर पीते समय वर्जिन कैस्टर ऑयल 1 चम्मच डाल करके पीजिए. आपका जो है बहुत ज्यादा 10 गुना फायदा इससे होगा. नॉट द हेल्प, द स्टेरॉइड विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. और आप लंबे टाइम तक स्टेरॉइड और पेन किलर लेंगे तो आपके किडनी, लिवर और हार्ट का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा. अच्छा. हाँ, फिर कोई दुनिया का डॉक्टर भी आपके जो है हार्ट को, लिवर को ठीक नहीं कर सकेगा, किडनी को ठीक नहीं कर पाएगा. ये आप समझ करके चलिए. ओके. और सुबह में लेना गुरुजी? सुबह ही लेना है, खाली पेट सुबह ही लेना है, दूसरे टाइम बाद में. कंटिन्यू? सुबह खाली पेट लो. कंटिन्यू लेना? हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यू. 2-4 महीने करेंगे तब सिस्टम बदलेगी आप. अच्छा गुरुजी. पारिजात का पानी भी लेती हूँ मैं. हाँ बहुत अच्छा है, वो बहुत भी प्लस पॉइंट है. लेकिन ये नुकसान है ना आपका, पेन किलर और स्टीरॉइड ये सबसे खतरनाक है, तो दूसरी कोई चीज काम ही नहीं करेगी. बिल्कुल सहन ही नहीं हो रहा है. बेड में आ गई थी तो ना मैं स्वाध्याय कर. आपने अपना खान पान नहीं सुधारा ना, खाने पीने के अंदर आपने नहीं सुधारा. ये बात निश्चित है. आप तली हुई चीजें खाते होंगे, बुनी हुई चीजें खाते होंगे, फिर ये नुकसान हो रहा है, तो फिर उसका तो जिम्मेदार कौन है? खाली दवाई लेने से कुछ नहीं होता है. यू हैव टू फॉलो द रिस्ट्रिक्शन विद द मेडिसिन आल्सो. अच्छा प्रवीण भाई. धन्यवाद. धन्यवाद प्रवीण भाई. साहब जी माइग्रेन के लिए किस तरीके से, जैसे पीछे से पेन आ जाता है, माइग्रेन के लिए मसल्स में पेन, माइग्रेन के लिए एनी हाउ टू रिड्यूस द पित्त, एसिडिक कंडीशन, यू मस्ट चेंज योर कंडीशन फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन. इफ योर एसिड विल नॉट कम अप, इट विल नॉट गो टू द ब्रेन, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. तो जब वायु और पित्त दोनों मिल जाएंगे तो आपका माइग्रेन बढ़ता जाएगा. अब लोग ये माइग्रेन भूल जाते हैं, तो ये नहीं बोलते हैं कि हाँ चाय की आदत है, कॉफी की आदत है, स्पाइसी फूड की आदत है, पित्तवर्धक आदत है. तो पहले उनको पित्त बदलना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर तो यही only just to take 1 glass of water and put 1 piece of the jaggery inside that, and then you must drink early in the morning. There will be no chance of any acidic condition. The migraine will remove. Every day morning में 1 glass. Early, yes, early in the morning. But you have to stop. सभी 1 ग्लास पानी में गुड़, हाँ 1 ग्लास पानी गुड़ डालकर पीना चाहिए डेली. हाँ, बिफोर दैट अगर आप 1-2 चम्मच जीरा चबाते हैं, जीरा, हाँ, सिंपल जीरा जो है वो 1 से 2 चम्मच आधे घंटे तक जस्ट चबाते रहिए और ऊपर जो है गुड़ का पानी पी लीजिए, चाय कॉफी बंद करिए, आपका माइग्रेन मिट जाएगा. अब जैसे क्या होता है, कभी कभी पीछे से ऐसा ही पेन आ जाता है, फिर कभी राइट हैंड लेफ्ट हैंड से आता है, फिर पेन चालू होता है. हाँ, तो बात और पीछे दोनों आपके बिगड़ रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, दोनों के कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी ना. ठीक, धन्यवाद. મારા પગની ગાદી ફાટી ગઈ છે, તો ડોક્ટર સર્જરી કરવાનું કહે છે. कोई गलती मत करिए आप, कोई नॉट सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. क्या करना? पहले आपकी एसिडिक कंडीशन सुधार लो. अच्छा, बहुत अच्छी तरह से थोड़ा देशी काऊ घी, गाय का घी लेकर के मालिश करिए.
और वो भी कांसे की कटोरी से मालिश करेंगे तो इट विल रिमूव बहुत इजीली, इमीडिएटली फायदा हो जाएगा। आप ऐसी चीजों में वो कटोरी गरम करके, नहीं गरम वरम कुछ नहीं करना है, खाली घी लिया लगाया और कटोरी से घिसा, बस सिंपल है। लेकिन पहले एसिडिक कंडीशन बदलिए, पहले हाँ, आपके acidity बहुत है। स्पाइसी फूड ये बदलना पड़ेगा, because if you take the medicine for that, you see restriction is more important. ओके ओके साहब जी, मैं परसों विरालयम आ रही हूँ, आपके मैनेजर से बात हुई थी अभी, तो आपके दर्शन करने थे। नहीं अभी मत आइए, अभी हम बिहार में हैं। हाँ वो बताया उन्होंने, तो आप वहाँ नहीं मिल सकते बिहार में, हम वहाँ नहीं आए अभी तो। हम विरालयम छोड़ दिया है, निकल गए हैं। आपको परसों अगर आना है तो आप जो है ये अपना चिंचवड़ से आगे कलश मंदिर आ सकेंगे। कलश मंदिर मालूम है, आप परसों कलश मंदिर होंगे? परसों चिंचवड़ में। चिंचवड़ में। और विरालम देखना था, उसका जीव दया का जो भी है ना पार्ट, वो सब देखना है साहब जी। हाँ जरूर जरूर देख के आइए, वहाँ विरालम जाकर के वहाँ से चिंचवड़ आ सकेंगे। वहाँ से चिंचवड़ ना, ठीक है साहब, शिकार बनना। थैंक यू। सीमाबेन जैन। सीमा जी जैन। हाँ हेलो, प्रणाम दिन मंदामी साहब जी। तो जी वो आपने स्टेरॉइड का सब्स्टिट्यूट क्या होता है यदि किसी को स्टेरॉइड ज्यादा लेना पड़ता है तो सर हमारा सब बहुत नुकसान हो रहा है स्टेरॉइड, तो आप गूगल पर सर्च करिए व्हाट इज द साइड, एस्टिमेटिक है ना, तो आप गूगल पर सर्च करिए व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द स्टेरॉइड। सब्जी मंगौली आप जानते हैं स्टेरॉइड नुकसान करता है, लेकिन जो एस्टिमेटिक है उनको तो इनहेलर में स्टेरॉइड बिना चलता नहीं है, तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट होगा? अभी मैंने बताया है, आप धीरे धीरे स्टेरॉइड के डोज कम करते करते 1 महीने में बंद करिए और इधर सूंठ के उकाले में अरंडी का तेल लीजिए। वही अरंडी का तेल सौंठ के उकाले में जो अभी बताया था आपने। हाँ जी, वही सूंठ के उकाले में लेंगे तो फायदा होगा। अरंडी का तेल? जी हाँ। ओके सर, वही वाली होती महाराज साहब? हाँ, या अरंडी अलग होती? नहीं नहीं, कैस्टर ऑयल जो होता है ना, कैस्टर ऑयल जो वर्जिन फॉर्म में होना चाहिए, नॉट द रिफाइंड फॉर्म। इफ यू विल टेक द रिफाइंड फॉर्म इट विल नॉट गिव यू एनी इफेक्ट। इफ यू विल टेक ओनली द रॉ फॉर्म, द वर्जिन फॉर्म ऑफ द कैस्टर ऑयल, देन इट विल गिव यू द मेडिसिनल रिजल्ट। तो वैसा मिलता है बाजार में साहब जी? अब आप देखिए मिलता तो है, तपास करिए, अदरवाइज जो है ये आ रहे हैं तो विरालम से ले लेना, वहां से मिल जाएगा, तो इससे मेडिसिनल इफेक्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना। रंडी ऑयल और कैस्टर ऑयल हमारा सब अस्थमा के लिए। मधुबेन शाह। हेलो मधुबेन शाह। ओके, अंजुबेन जैन। मथिर मंदामी साहिब जी, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है और मेरी थॉइड में है ना पेन रहता है। क्या बोले, वापस बोलिए। मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है। हाँ जी। और मेरे को थॉइड में पेन भी रहता है, गले में पेन भी रहता है साहिब जी। हाँ, तो आपको थायराइड हाइपोथायराइड भी हो सकता है। आप कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हैं घर में? रो सॉल्ट यूज करती हूँ, हिमालय रेड सॉल्ट ही। हाँ, हिमालय रेड फिर भी ठीक है। आपको आयोडाइज सॉल्ट तो कोई नहीं यूज करे, टाटा सॉल्ट या अदरवाइज कोई ऐसा सॉल्ट तो यूज नहीं करे। नहीं, मैं पहले करती थी साहिब जी, अभी बंद कर दिया है 1 साल से। हाँ, तो पहले उसी के कारण आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। अब आपको एक बार 3 महीने तक टोटली सॉल्ट बंद करेंगे। Either it may be Himalaya or it may be rock salt, whatever it may be, you have to stop it 100%. Oh wow. हाँ, मैं कोशिश करूंगी, नहीं 100% करूंगी। हाँ, अगर आप सॉल्ट बंद कर लेते हैं एक बार, फिर आप देखिए कि बॉडी में से, ब्लड में से परसेंटेज ऑफ सॉल्ट अगर आपके रिड्यूस हो जाते हैं तो फिर धीरे 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 आपका बढ़ जाएगा। अब आपको करना है खाली धनिया चबाना है।
अच्छा धनिया 1 टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को चबा करके आप गर्म पानी पीना ऊपर। अच्छा बस सिंपल है, लेकिन सॉल्ट बंद नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ नहीं मैं धनिया बंद करूंगी साईं जी। हाँ, सॉल्ट के परसेंटेज ब्लड में ऑलरेडी स्टोर हो गए ज्यादा, तो वो हमको रिड्यूस करना है पहले। तो साहब जी कौन सा सॉल्ट लेना चाहिए हमें? कोई भी नहीं, अभी 3 महीने एक भी सॉल्ट नहीं लेना है, बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करना। लेना रॉक सॉल्ट ही है आपको, हिमालय का भी लो या जिसकी कंपनी का लो, रॉक सॉल्ट ही लेना है। लेकिन पहले अच्छा, परसेंटेज घटा के 3 महीने के बाद आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना। ठीक है साईं या, जी। या विनोद जी, साहब जी धनिया ग्रीन या सूखा धनिया? क्या? धनिया ग्रीन लेना या सूखा धनिया लेना? नहीं, धनिया के बीज आते हैं ना, आखा धनिया, सूखा हुआ धनिया। आधे घंटे तक चबाते रहना, ये ध्यान रखना। मते मंदम गुरुदेव, वो वेरिकोस वेन से मेरे हस्बैंड को 44 इयर्स है, वो क्या करना गुरुदेव उनकी? वो अब आप मसाज कर सकते हैं। अच्छा गुरुदेव, रिवर्स उनको साइड में दुकान जो में है उबे मसाज करना है। अच्छा गुरुदेव, तो किससे उनको तेल पहले से या खड़े किससे? रहने का बंद कराओ, हाँ दुकान में है ना, तो वो खड़े रहते खड़े हैं। रहने का बंद कराओ। अच्छा Either he may be in shop or wherever you see, standing conditions, standing position should be changed. ओके, Otherwise, there will be no scope at all. अच्छा क्या खाने issues पीने था का कुछ इनका? करना गुरुदेव? करके मसाज, और मसाज के साथ में वाटर का शेक जो है वही उसके हाँ, लिए काम है। गर्म पानी से एक करना गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, गर्म पानी में ये आप सॉल्ट डाल करके, रॉक सॉल्ट डालेंगे एक जग में, 2 टीस्पून ऑफ द रॉक सॉल्ट, and with the boiled water take the one towel you see and just put film from it, so the both the thing, massage and the shake, both will help you. कपड़े में डालकर वो रखना क्या? नहीं, गोगोला में कपड़ा पानी में डाल करके। हाँ वो पानी में डालकर वो गरम गरम उनको सेक देना। हाँ अच्छा, बस, और लेकिन मुझे वो मसाज अच्छा should be in the opposite direction, that is compulsory. ऑपोजिट डायरेक्शन, बिना हाँ, तेल कुछ भी नहीं लगाना गुरुदेव? तेल लगाना ना, सरसों का तेल है, तिल का अच्छा, तेल है, बेस्ट है। सरसों या तिली बहुत? हाँ बिल्कुल। अच्छा बबीता जी जय, बबीता जी जय। मध्यान्ह वंदना मेरे साहब, ये मेरे साहब मेरे को है ना अभी थायराइड वो हो गया था, कोरोना हो गया था, तो उसमें जैसे मेडिसिन वगैरह उसकी ली थी, तो उसमें उन्होंने स्टेरॉइड भी दिया था। तो उसके बाद है ना मेरे को एक तो पूरी बॉडी पे स्वेलिंग रहने लग गई, और पैरों में भी बहुत दर्द रहने लग गया, और नीचे पगथली तो बहुत गर्म रहने लग गई, ऐसा लगता है जैसे एकदम आग निकलती है उसमें से। अब आप क्या करेंगे, आंवला और जीरा मिक्स करके लो, 1 स्पून आंवला 1 स्पून जीरा, ये दोनों मिक्स करके आप 1 आधे घंटे तक चबाते रहिए। ऊपर गुड़ का पानी पीना, आपको खाली ज्यादा पेट? गर्म नहीं लेना, ठंडा है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन ओवर हो गई है। हाँ मेरे एसिड भी बहुत बनने लग गया, मतलब कुछ भी खाना भी खाती हूँ थोड़ा सा, उससे फिर वापस चेस्ट में जलन होने लगती है। तो आप थोड़े दिन ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, one time vegetable, one time fruit, but at a time you have to take only one single fruit and one single vegetable, you see. और सुबह में अर्ली मॉर्निंग में if you will drink the 3 or 4 glasses of water and then you will do the vomit of the acid, you see, तो वो पित्त सारा निकल जाएगा। ये आपको जरूर करने में फायदा होगा। और फिर उसके बाद में जीरा जो है और आंवला मिक्स करके आप चबाइए। आंवला जो हरा आंवला आता है वो वाला? हरा हो तो अच्छा है, नहीं मिले तो जो सूखा पाउडर है आंवले का वो ले लो। और अगर कच्चा जीरा मिल जाए तो मुलेठी का जो जेठीमंद बोलते हैं, मुलेठी का पाउडर पे मिक्स कर लो, लेकिन आधे पौने घंटे तक चबाएंगे तो आपका जो है फायदा। जब तक ये एसिडिक कंडीशन बंद नहीं होगी वहां तक कोई फायदा नहीं होगा। मतलब कच्चा जीरा आंवला दोनों 1 टीस्पून क्या? हाँ मिक्स कर दो, और साथ में अगर आपको मुलेठी मिलती है तो और अच्छा है। नहीं मुलेठी तो है हमारा सा। और ये जो पगथली के लिए जो जलन होती है वो उसमें क्या करूं ऐसा?
पहले इसी से हो गई, आप उसकी चिंता मत करो। पहले जब तक पित्त आपका नहीं मिटेगा, एसिडिक कंडीशन नहीं होगी, वहां तक देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। और फिर जैसे आपने बोला एक टाइम फ्रूट्स एक टाइम वेजिटेबल खाना है, तो बस। फल का वगैरह बंद कर दूं? सब बंद हो जाएगा, 2 चीज के सिवाय तीसरी चीज नहीं। ठीक है महाराज साहब। 2 के क्योंकि सिवाय पैरों में भी इतनी स्वेलिंग है कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। आप तो इससे जब तक आपकी एसिडिक कंडीशन नहीं बदलेगी वहां तक कुछ भी नहीं होगा ना। ठीक है महाराज। निमेश भाई, निमेश भाई। हाँ, जय जिनेन्द्र महाराज साहेब। हाँ, મને ફાઇબ્રોમાઇલ્જિયા થયો છે, બરાબર છે, અને હું પ્રયત્ન કરું છું આંબેલ ને બધું કરીને કંટ્રોલમાં લાવવા. 70-80% મારે કંટ્રોલમાં રહે છે, બરાબર છે. પણ કોઈ સચોટ ઈલાજ હોય ફાઇબ્રોમાઇલ્જિયા એટલે ગળામાં દુખાવો રહે, પગમાં દુખાવો રહે, ડાબી બાજુના અંગમાં બધે દુખાવો રહે છે. કેટલી ઉંમર છે? મારી ઉંમર 48 વર્ષ છે ગુરુદેવ. અચ્છા, આંબેલ કેટલા વધારે થાય છે, કેટલા કરો છો? હું આંબેલ લગભગ 6 સુધી તો કરું છું હું. તો કોઈ વાંધો નથી, આંબેલમાં થોડો કઠોળ ઓછા કરો અને સાથે જે છે તમે ત્રિફલા લેવાની શરૂઆત કરો. બરાબર સાહેબ. થોડું બીપી છે 15-20 વર્ષથી, આ પણ તો એ તો થોડું ના છે તો સોલ્ટ ઓછું કરતા જાઓ, મીઠું પ્રમાણમાં ઘટાડતા જાઓ અને એની સાથે ત્રિફલાનું પ્રમાણ વધારતા જાઓ, અને બીજું કઠોળ બંધ કરીને મગની દાળ, મગની ફોતરાવાળી દાળ, મગનું પાણી લઈ શકો. હા, એટલે ફાઇબ્રોમાઇલ્જિયા મને બહુ હેરાન કરે છે, બાકી બધું જ કંટ્રોલમાં છે સાહેબ. હા, બરોબર. થોડુંક જરાક પિત્ત ઘટશે ને, વાયુ ઘટશે તો ફાયદો થશે. થેન્ક યુ મહારાજ સાહેબ. જય जिनेन्द्र। चंद्रा नहाता जी। मत्तन मुंडा में महाराज साहब। बोलिए महाराज साहब, बॉडी में जलन बहुत होती है, तो इसके लिए क्या करें? वो वैक्सीन लेने के बाद ज्यादा हो रही है। मतलब ये आपका पित्त ज्यादा बढ़ रहा है, एसिडिक कंडीशन ज्यादा है। चाय कॉफी पी रहे हैं? नहीं, एक बार सुबह सुबह लेते हैं। हाँ, तो बंद करिए ना फिर आप। पूरा बंद कर? बिल्कुल बंद ही करना चाहिए। आप हाथ जोड़ो तो मैं 100 पचकान दे दूं। हाँ महाराज। हेलो हेलो। जीरा और मिक्स करके चबाइए और गुड़ का पानी पीजिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन चाय कॉफी बंद करेंगे तो होगा, बंद नहीं कर। तो हाँ, थोड़ी अच्छा, नमक मिर्ची घटाएंगे तो फायदा होगा। ठीक। वैशाली ओसवाल जी। हाँ, त्रिकाल वंदना महाराज साहब। वो है ना, आज सुबह मैं तुलसी के पत्ते निकालने गई ना, तो वहाँ ना ये रेड कलर की अपनी चिट्ठी है ना, वो उंगली को ना जोर से एक बाइट लिया तो मेरी उंगली सूज गई है और बहुत पेन हो रहा है। कोई चिंता मत करिए, हल्दी लगा दीजिए बस। उससे पेन से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। करिए, हल्दी लगा दो बस। और ऐसे ही या पानी में भिगो के हल्दी? हाँ, लेप कर दो, लेप। अच्छा अच्छा महाराज साहब, सुखता में रह जाओ। ललिता जी। सर जी, मेरे को एसिडिटी की वजह से मुंह में बहुत गर्म रहता है। हाँ, तो फिर बस बात सही है, जो मैंने बोला है वही करिए ना। चाय कॉफी बंद करिए और जीरा, आंवला और मुलेठे ये मिक्स करके चबा के गुड़ का पानी पीजिए। देखिए, अब कल जो है, टुमारो इज द 3rd July, we are going to start the new classes of the Gandharva. Because tomorrow's class is at 7 o'clock. You must, all the person, those who are registered in the Gandharva class, they must join at 7 o'clock. And put the pen and copy with your hands. You see, you can write down the notes, very small notes you will do it. Again, every Saturday and every Tuesday, the 2 classes of the Gandharva will continue. Those who are interested in that, they should do, you see. 3rd नई चीज जो है, कल एल्साबेन ने, इन्होंने जो कर्म थ्योरी की, कर्म फिलोसॉफी के लिए नई क्लासेस चालू करने का जो आपको मैसेज भेजा है,
बहुत खुशी की बात है कि 125 persons had already registered in the कर्म ग्रंथ कर्म फिलोसॉफी क्लासेस। अब इस क्लास के अंदर आपको स्टडी करनी है, एग्जाम भी देनी है, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट एंड एनुअल एग्जाम, then you will get the certificate, you see. So those who want to study, they should come live on the Zoom. But खाली जिनको सुनना है वो YouTube पर भी जा सकेंगे, they can attend the classes in the YouTube. और वो आपकी सुविधा के लिए, जब आपको चांस मिले, कभी भी आपको सुविधा हो, तब आप जो है वो आप क्लास सुन सकेंगे। तो 2 क्लासेस, न्यू क्लासेस आर रनिंग। लेकिन ये है कि कर्म फिलोसॉफी की क्लासेस जो है 12 जुलाई से शुरू होगी। अभी फ्रॉम टुमारो यू सी 3 जुलाई से हमारी गणधरवाद की क्लास चालू होगी। आप जानते हैं गणधरवाद के कंटेंट्स जो है वो आत्मा से लेकर के मोक्ष तक के हैं। तो उसमें हमको हाउ टू प्रूव दैट देयर इज ए सोल, सोल इज एग्जिस्टिंग और नॉट, अब मोक्ष है कि नहीं है, क्या है। सो यू विल लिसन इट प्रॉपरली यू सी। लेकिन वो स्टडी के लिए है। आप ये मत सोचना कि सांभळ्यो ने पुण्य बंधाई गयो, ऐसा मत सोचना। तो वो जिनको भी इंटरेस्ट है वो जरूर उसमें ज्वाइन करेंगे। और जितने लोगों ने भी गणधरवाद के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, शायद सबको कंफर्मेशन आ गया होगा। लिंक भी आएगी, कल भी लिंक भेजेंगे, 2 बार लिंक भेजेंगे। आप टाइम पर सभी ज्वाइन हो सकेंगे। शायद जी और बताना है 7 વાગે 7 વાગે તો પ્રતિક્રમણ વહેલું કરવું પડશે। તમે તમારી રીતે જેમને પ્રતિક્રમણ અમારે પણ છે, તમે પછી જે છે YouTube ઉપર સાંભળજો, વાંધો નહીં। और सैटरडे संडे की हमारी जो ग्रंथि भेद की क्लास है इट विल कंटिन्यू एट रेगुलर टाइम। मैं 7 से 8 में गणधरवाद पूरा करके 8 o'clock इमीडिएटली आई विल स्टार्ट द गणधरवाद। अरे 8 o'clock में ग्रंथि भेद चालू करें। बट वो लिंक ना दोनों अलग है, तो जस्ट मेक श्योर कि गणधरवाद जिसने भी रजिस्टर किया है वो ग्रुप में उनको आएगा, वो रजिस्ट्रेशन वो लिंक पे जाना है। और हमारा जो ये क्लास रहेगा ग्रंथि भेद का, उसका लिंक जो आप हर टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो वही रहेगा। तो बोथ लिंक विल बी डिफरेंट। लेकिन वो गणधरवाद क्या तुमने भेजा है ना, वो पासवर्ड वगैरह अलग है? हाँ अलग है, वो ग्रुप में आ गया है अंकल। ओके, सो व्हाट अबाउट कर्म ग्रंथ कर्म? दैट विल बी अभी 12 तारीख को डिफरेंट पासवर्ड। Yeah. Other organization of Jain Foundation, they are going to start the Gandharvad from 3rd July. And Elsaben is running the classes. You see that password and link is totally different. Yes. अभी एक दूसरे ग्रुप वाले कोई कर रहे हैं, कोई वो उनका जो है संस्था अलग है, वो कर रहे हैं जैन फाउंडेशन वाले। तो आपको उनकी लिंक अलग आएगी, आप उस लिंक में ज्वाइंट होंगे तो गणधरवाद शुरू होगा। और ये सबेन जो रेगुलर आपको भेज रही है, इस लिंक के अंदर हमारी जो रेगुलर जो अभी ग्रंथि भेद की यथा प्रवृत्तिकरण की चल रही है, तो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल दैट फर्स्ट डू द होमवर्क, तो ज्यादा फायदा होगा सबको, वो भी जानना जरूरी है, स्टडी करके आए। साहब जी कुछ पूछना है। साहब जी कंपनवा के लिए क्या रहता है? कंपनवा पार्किंसन है, ये वायु का प्रकोप है। ये वायु का प्रकोप आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बढ़ गया है तब जा करके, लेकिन उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन एंड चेंजेस। फिर वायु बढ़े, ऐसी गैस्ट्रिक चीजें भूल से खाने में नहीं आनी चाहिए। और ये मैंने जितने वायु नाशक चीजें हैं वो आप जरूर यूज करिए, तो धीरे धीरे फायदा हो सकता है, लेकिन उसको बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ अच्छा। महाराज जी एक मिनट, ये जो नमो नमो एसो पंचनम काम सब मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तोलिभद्राद्या
जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सावमंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् शासनम त्रिकाल वंदना मथेन वंदामी त्रिकाल वंदन साहेब त्रिकाल वंदन સાતમા રેજો સાહેબ સાહેબજી સાતમા રેજો हाँ दरवाला करो સાતમા સાહેબજી બધાને બધાને त्रिकाल वंदना साहेब जी त्रिकाल हाँ।